अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएच व्लॉग्स विद अना। आज का व्लॉग स्टार्ट करूँगी जी मैं अपनी सिलाई से। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े क्योंकि सी रही हूँ आजकल ईद के कपड़े, कुछ रमज़ान में पहनने के लिए सी रही हूँ। आपको जैसा कि रमज़ान तो इस दफ़ा आई सर्दी में रहा है और मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी थी जी लॉन के कपड़ों की। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितनी गर्मी होगी जो मुझे मुझे कितने कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी। और मेरी आदत है जैसे रमज़ान में कि मैं कोई जैसे कोई स्पेसिफ़िक ताक रातों में मैं नए कपड़े पहन रही होती हूँ या इस तरह से। लेकिन इस दफ़ा तो रमज़ान ही सर्दियों में रहा है और सर्दियों के कपड़े जो है वो दोबारा से उसी तरह से फ्रेशन अप करने पड़ रहे हैं जिस तरह से कि रूटीन में चलते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल ही न्यूज़ में सुन रही थी कि आफ्टर 26 ईयर्स जो है वो रमज़ान जो है दोबारा सर्दियों में आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन याद आ जाता है एक दफ़ा से फिर। और यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए ना अपने ये स्टिकर्स निकलते हैं जो बबल्स में से या कुछ टॉफ़ीज़ में से, पॉपकॉर्न्स में से, तो ये उसमें से निकाल कर ना स्टिकर्स तो ये वो अपने हैंड्स पर लगा रही थी। मैं इनको बहुत मना किया लेकिन उन्होंने कहा कि मम्मा फिर हम वॉश कर लेंगे, जबकि मुझे पता था कि ये वॉश करने से भी नहीं उतरेंगे और ये बड़े गंदे से हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक सी ना, फिर वो लुक देने लग जाते हैं और फिर हाथ बड़े गंदे लगते हैं। बहरहाल बच्चे इस तरह से खुश रहें क्योंकि इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ़न टाइम ख़त्म करने के बाद मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था और ख़ुद मैं स्टिल अभी तक कपड़े ही सिलाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपना एक सेटअप जो है ना बिल्कुल साइड पे बना लिया है। पहले मैं वो सामने जो है ना सिंगल सीट वाला सोफ़ा वहाँ पे करती थी। अच्छा जी, किचन में आ गई थी। ज़ाहिर है किचन के काम भी साथ-साथ हमने करने ही हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैंने यहाँ पे जो है स्टोव को क्लीन करने का सोचा, इतनी ज़्यादा स्टेन वाला हो रहा था ना कि ऊपर वो जो इनके वो स्टैंड रख दो ना इसके स्टोव के, तो फिर ये नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टैंड उठाए ना तो वो जहाँ-जहाँ स्टैंड की जगह थी वहाँ से इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी ना एक डीप क्लींजिंग की जाए एज़ इनको के साथ-साथ रमज़ान प्रिपरेशन में ही ये चीज़ें भी आ जाती हैं। इसको मैंने एक दफ़ा डीप क्लीन कर लिया है, अब डेली रूटीन में ये साफ़ होता रहेगा। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रमज़ान से 1 दिन पहले फिर इसको एक दफ़ा से डीप क्लीन कर लूँगी ताकि मुझे डेली जो है वो डीप क्लींजिंग ना करनी पड़े। और जैसा कि फ्राई वगैरह का काम होता है रमज़ान में, तो फिर जैसे कुछ गिर ही जाता है जितना भी बचा रहा हो ना बंदा, तो वो कैसे ड्रॉप्स के सूरत में ना ऑयल वगैरह गिरता रहता है। तो फ्राई में जो हम लोग काम कर रहे होते हैं पकोड़े वगैरह और स्नैक्स वगैरह जो कर रहे होते हैं, तो इस दफ़ा सॉरी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा डीप क्लीन करूँ और फिर साथ-साथ तो डेली रूटीन में होता ही रहेगा। इसके लिए मैंने इसके ऊपर पाउडर डाल दिया था। वो मैंने थोड़ी देर मैंने पहले इसको वैसे ही सिंपल क्लीन करना चाहा, लेकिन ये नहीं हुआ ना, फिर मैंने इसको इसके ऊपर पाउडर डाला और उसको अच्छी तरह से मैंने लगा दिया। और लाइटर यूज़ करती थी पहले मैं, लेकिन अब लाइटर ख़त्म जब हुआ तो वो मुझे सेम वाला नहीं मिला। मैंने पहले वो दराज़ ऑनलाइन मंगवाया था दराज़ ऐप से और वो मेरा ना मिला ही नहीं है, पता नहीं गुम गया जब पेंट वगैरह हुए ना घर में। तो उन्हीं दिनों मुझसे कहीं आगे पीछे हुआ और फिर वो मुझे मिला नहीं और सेम वैसा मुझे दराज़ पे अब मिल नहीं रहा था। और जो नॉर्मल लोकल मार्केट्स वगैरह में या किसी भी शॉप से आप लेते हो, किसी भी मार्ट से लेते हैं, तो पेट्रोल वाले मिल रहे थे और मैं पेट्रोल वाला जो है ना वो लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ये हादसा हो चुका है। और दोबारा अब कभी-कभी क्योंकि मोमना भी यूज़ करने लग पड़ी है स्टोव, चाय वगैरह मुझे बना देती है, कभी कहवा बना देती है, तो इवन कि कभी-कभी जैसे नाश्ता वगैरह में भी हेल्प कर देती है। लेकिन ये कि क्योंकि अब मोमना का जब मैं ये चीज़ें मैंने माइंड में रखी कि अब वो भी यूज़ करती है, स्टोव ऑन ऑफ़ कर लेती है, ऑन कर लेती है, तो फिर मैंने वो लाइटर बिल्कुल ही लाना छोड़ दिया क्योंकि लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे हाथ में ही ना उसका वो पेट्रोल को आग पड़ गई थी। वल्लाहु आलम कैसे, लेकिन मुझे खुद पता नहीं चला, अचानक ही सडन ये सब कुछ हुआ और बस अल्लाह ने बचा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा जी, मैंने इसको लगा के ना ये कुछ 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और फिर मैंने इसको ना एक ड्राई जो है कपड़े से बिल्कुल बिल्कुल ड्राई यहाँ पे क्लॉथ था ये, इसके साथ मैंने इसको बिल्कुल पहले इसको साफ़ किया अच्छे से, इसके बाद फिर मैंने वेट से भी किया है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ड्राई वाले से जो है ना इसको साफ़ कर रही हूँ और आप देखिए कितना ये क्लीन हो गया है, बिल्कुल शाइन अप हो गया है।
तो उसी तरह से ड्राई से ना क्लॉथ से मैंने इसको सारे को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो मैं इसको एक-एक चीज़ को मैंने इसको ना ड्राई क्लॉथ से ही क्लीन करना है। मतलब इस पे मैंने बिल्कुल भी पानी दोबारा नहीं लगाया। जब मैंने इसको वो पाउडर लगाने के बाद जो इसको सारी तरफ किया ना वो जाली से जो हम लोग अक्सर वो यूज़ कर रहे होते हैं ना स्टील की बर्तन धोने के लिए, उसी से मैंने ये सारा किया है। तो उसके बाद मैंने वो ख़ैर मुझे इतना रगड़ना ही नहीं पड़ा। वो मैंने अगर मैं किसी क्लॉथ के साथ भी वो लगाती तो आई थिंक हो जाता। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो हार्ड थे बहरहाल मैंने फिर वो लगा के छोड़ दिया था। अब मैं सिर्फ़ ड्राई क्लॉथ से इसको क्लीन कर रही हूँ और ये काफ़ी शाइन अप हो गया है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके नहीं साफ़ हो रहे होते हैं और वो रगड़-रगड़ कर साफ़ कर रही होती हैं। तो ये वाला पाउडर बहुत अच्छा है विम आई थिंक वी हाँ, विम के नाम से ही था ये और अच्छा था ये मुझे अच्छा लगा ये इसका है ना इसके साथ ये काफ़ी नीट हो गया। मैं पहले जो लेकर आती थी ना वो अक्सर मेरे हाथ पे ना उसके साथ ना हाथों पे कट्स आ जाते थे। लेकिन इस वाले पाउडर से कट्स वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और मैं आपको अभी थोड़ा-सा आगे चल के दिखाती हूँ कि ये कितना नीट और क्लीन हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। कम से कम जो स्टेन्स थे ना वो सारे ख़त्म हो गए ब्लैक ब्लैक से और अजीब से। तो ज़रा सुकून सा आ जाता है। मज़ा आता है फिर काम करने का। और अब स्टार्ट करते हैं, कुछ कुकिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन को ही माइंड में रखते हुए मैंने ना ये मेरे पास एक मैंने ग्लास जार जैसे मैंने स्पाइसेस डाले थे। तो ये एक बड़ा वाला जो है ना कुछ बड़े साइज़ के थे उसमें मेरे पास ना 12 जो है वो बड़े साइज़ के थे और 12 ही छोटे थे। लेकिन जो ये इसमें ये बड़ा वाला था तो ये एक एक्स्ट्रा था मेरे पास। इनफैक्ट मेरे पास 3 एक्स्ट्रा हैं तो ये वाला एक एक्स्ट्रा था तो मैंने इसमें ना घी डाल लिया था। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि घी ख़त्म होने के बाद भी ना इसमें इतना मेसी हो जाता है। अब मैं इसको गर्म भी नहीं कर सकती हूँ कि इसकी साइडों से इसको क्लीन कर लूँ। और अगर मैं किसी टिश्यू वगैरह से इसको क्लीन करूँ तो वो तो फिर वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसमें से इसको निकाल लूँगी घी को, इसको क्लीन कर लूँगी और जो इस दफ़ा जो है ना नेक्स्ट टाइम जो घी और ऑयल है ऑयल का तो ख़ैर वही रहेगा उसको मैंने वॉश कर लिया है और जो घी है ना इसको मैं चेंज करूँगी। मेरे पास एक स्टील का पड़ा हुआ है वो एक जार पड़ा हुआ है स्टील का। तो वो उसमें अक्सर देसी घी और ये इस तरह की चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है, उसमें डालूँगी। फिर मैं काम से फ्री होकर आ गई थी अपने फिर सिलाई के काम पे दोबारा बैठ गई थी। यहाँ पे मैंने ये लेस से थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई इतनी एक्सपर्ट टेलर नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, अपने कपड़े मैं खुद स्टिच कर लेती हूँ और मुझे ना तसल्ली नहीं होती है किसी से कपड़े सिलवा कर। तो लेकिन मैं अपनी मदर के मेरी मदर मुझे कपड़े सी कर देती थी तो उसके बाद से फिर कभी सिलवाती तो रही हूँ बीच में टेलर से भी सिलवाएँ एक दो दफ़ा लेकिन उस तरह से तसल्ली नहीं होती है। तो और ख़ुद भी इतना कोई इतनी मैं बिज़ी नहीं रहती हूँ, घर में भी इतने कोई ख़ास काम नहीं होते या इतने ज़्यादा काम नहीं होते। तो फिर मैं कुछ टाइम निकाल कर फिर मैं ये स्टिच वग़ैरह का काम भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो फ्री टाइम में ये काम कर लेता है बंदा और अभी क्योंकि मेरे पास टाइम भी है, रमज़ान भी आ रहा है, तो मैं फ्री हूँ इन दिनों, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े स्टिच कर लूँ। यहाँ पे मैं रख के देख रही थी। अच्छा जी, बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो सुबह अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनने के बाद ना रेडी होने के बाद हानिया यहाँ पे ना लगी हुई थी कि मम्मा मैं एक दफ़ा रिवीजन कर लूँ। इसका इंग्लिश का पेपर था, तो इसको सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसने रेडी किया हुआ है, लेकिन इसको ना ऐसे की टेंशन हो रही है। माय पेट और माय बेस्ट फ्रेंड ऑप्शंस में है। तो माय बेस्ट फ्रेंड तो इसको बहुत अच्छे से आता है लेकिन माय पेट जो है वो इसको भूल रहा था। यहाँ पे मैं फिर बच्चे स्कूल जा चुके थे और बच्चों के क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स की वजह से जल्दी आ जाते हैं तो फिर स्कूल से आने के बाद ये लोग नाश्ता करती हैं। तो मैंने सोचा कि नाश्ते से पहले जो है वो घी और जो है ऑयल इसको जो है वो मैं कर लूँ, फ़िल कर लूँ। यहाँ पे फिर मैंने इनको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने उनको वॉश करके रख लिया है। वो स्टील का डब्बा जो था जार वो भी मैंने निकाल लिया है। ये डब्बे बड़े अच्छे रहते हैं। मैंने तो एक में देसी घी डाला हुआ है और एक ये मेरे पास फ्री पड़ा हुआ था। ये पहले मैं यही यूज़ करती थी, वो आपको जला-जला सा नज़र आ रहा होगा। यही यूज़ करती थी। इसका बड़ा फ़ायदा है कि एंड पे ना गरम करके बंदा इसको वॉश कर ले निकाल ले घी जो रह जाए थोड़ा बहुत साइडों पे लगा हुआ और फिर इसको वॉश करके दोबारा से फ़िल कर ले। यहाँ पे ये मैंने इसको अपने पास कर लिया और घी के मतलब ना कट कर के मैं इसको बीच में डालते जा रही थी और बड़ी इजीली डल गए थे और ये इस तरह से मैंने इसको फिर एक फुल मतलब फिल कर लिया था फुल कर लिया था। यहाँ पे मैंने फिर ऑयल के पैकेट्स निकाले और फ़िलहाल एक पैकेट डाला था मैंने फिर सोचा कि रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले मैं इसको फुल कर लूँगी और फिर साथ-साथ ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं क्योंकि डेली यूज़ में ये चीज़ें आती हैं और रमज़ान में आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसी ये ऑयल घी वगैरह का काम ही ज़्यादा होता है।
लेकिन मैं और बच्चे हैं तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे ज़्यादातर ना बच्चे खुश हो जाते हैं रमज़ान में मेरे कि ना जी फ्राइज़ डेली खाने को मिल रहे होते हैं। तो फिर पकोड़े तो बहुत कम बनते हैं लेकिन फ़्राइज़ बन जाते हैं। मैं हूँ और मेरी नंद है तो फिर हम लोग अपने लिए बहुत कम पकोड़े फिर थोड़े से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जार्स वगैरह जो हैं वो ये फ़िल कर लिए थे। और अच्छा ये मैंने ना ये देखें यहाँ पे मैंने इसको वॉश किया है और मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल पानी से किया है। और उसके बाद क्या हुआ है कि अब ना ये जो है इसका ये आ ही नहीं रहा, इसको पूरा ही नहीं आ रहा। और जब वो मैंने ज़बरदस्ती उसको पूरा कर दिया, बंद कर दिया उसका बड़ा वाला जो कवर है वो, और अब ये जो इसकी नॉब है ये बंद नहीं हो रही। मैंने कहा पता नहीं अब इसको वॉश करने के बाद मेरे से ऐसी क्या गलती होगी ये जो मेरे ये ख़राब हो गया। मैं यहीं पे परेशान होती, मैंने कहा लो ये एक बैठे बिठाए एक मुफ्त का ख़र्चा पड़ गया। अच्छा जी, और जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेशंस कर रही हूँ रमज़ान के लिए, चीज़ें रेडी कर रही हूँ। तो मैंने तवा जो है ना वो भी मैंने आज गर्म करके अच्छी तरह से उसको भी क्लीन किया था। तो फिर मैंने उसको भी वही पाउडर लगा के विम पाउडर एक साइड पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये मेरे पास नॉन स्टिक पैन है जिसके ये साइडों से आप देख रहे हैं ब्लैक है। इसको भी मुझे गर्म करके ही वॉश करना था। इसको मैं रगड़ भी नहीं सकती, आपको पता है नॉन स्टिक है तो इसको हम रगड़ के तो साफ़ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं इस पर आज पराठे बनाती हूँ। और जब पराठे वगैरह बना के उसके बाद जब गर्म होगा ये तो ये तो कुछ नरम हो जाएगा, इस पर फिर वही विम डाल के मैं रख दूँगी। और उससे ये होगा कि रगड़ना नहीं पड़ेगा मुझे किसी जाली से, हाँ कपड़े से हल्का हल्का इसको मैं मलूँगी तो ये भी इंशाल्लाह क्लीन हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहा तो मैं फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अच्छा जी, और इसी तरह से बस दिन और रात गुजरते चले जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि सब बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो अच्छे से हो जाएं, इनके रिज़ल्ट अच्छे से आ जाएं। और जो बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, जो भी मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं। और अल्लाह ताला इसी तरह सब बच्चों को कामयाब करे। बच्चों के आने का टाइम हो रहा था और मैं जल्दी जल्दी बस पराठे बनाने में लगी हुई हूँ कि जैसे ही वो आएँ तो नाश्ता रेडी हो और वो कपड़े चेंज करने के बाद जो है फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। 11 सवा 11 बच्चे घर आ जाते हैं, उस वक्त फिर ये लोग आराम से नाश्ता करके कुछ देर सोती हैं। और सोने के बाद फिर सो कर जब उठती हैं ना 1-2 बजे तो उसके बाद फिर सारा दिन न्यू पेपर की जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी जो है ना वो करती रहती हैं। इस दफ़ा बच्चों को एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बीच में ऑफ डेज़ नहीं है तो कंटिन्यूसली डेली एग्ज़ाम्स ही हैं। और मुझे ये रूटीन ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बीच में ना बच्चे अभी छोटे हैं, क्लासेस 1-2 में है, मोमना जैसे 5 में, तो अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है इतने ज़्यादा गैप की। बीच में जब ऑफ डे आता है ना तो ये बच्चे जो इतना पढ़ा हुआ होता है ना, भूलने से मुराद ये कि एकदम से ना वो यानी कि ला ताल्लुक़ से हो जाते हैं, जैसे इनको कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर जब नेक्स्ट डे पेपर होता है तो आधी आधी रात को उनको याद आ रहा होता है कि ओहो हमारा तो पेपर है। अच्छा जी, यहीं पे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।